दिल्ली के इंदरपुरी थाना इलाके में एक महिला की संदेहास्पद मौत के बाद अब पीड़ित परिवार कई गंभीर सवाल ससुराल वालों पर खड़े कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल के परिसर में, जहां हम पीड़ित परिवार से बात करेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार वो जो गंभीर आरोप है वो क्या है और किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रीना। क्या हुआ था? आप सर वहाँ तो मैं नहीं थी, पर मेरी बहन का फ़ोन आया था मुझे कि दीदी आप जल्दी आ जाओ, ये तीनों मुझे मार रहे हैं। और क्या कहते हैं, पापा से थोड़ी सी बस आवाज़ सुनवा दो मुझे, और जो मेरा बेटा है वो इन लोग को मत देना, मेरे बेटे को आप रख लेना, आप पालना मेरे बेटे को। मुझे कुछ भी होता है तो और मैं आज के बाद आपसे बात नहीं कर पाऊँगी, कभी भी नहीं मिल पाऊँगी मैं कभी। और इतने में फ़ोन कट हो गया था और मैं फ़ोन करती रही, इन लोगों ने किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया मेरा। 5-7 मिनट मैं वहीं से जब ही निकल चुकी थी, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी पापा और मेरा भाई। तो 7 मिनट बाद इसका देवर फ़ोन करता है, मेरे हस्बैंड से बात हुई थी कि वो भैया बिना भाभी ना छत से गिर गई और आप जल्दी ना हॉस्पिटल आ जाओ। मेरे पति ने बोला कि तुम कहाँ थे? तो कि मैं छत पे ही था, छत पे था। इतने में फिर हम आए हॉस्पिटल आए, नहीं हमें मिलने दिया, घुसने नहीं दिया हमें। क्या लग रहा है आपको कि आपकी बहन जिनकी डेथ हुई है वो गिरी है? नहीं, गिराया गया है मेरी बहन को। मेरी बहन इतनी समझदार थी, इंसान तो सामने से वो गिर ही नहीं सकती। और वो अपने बेटे को इतना प्यार करती थी ना कि वो अपने बेटे को 5 मिनट भी नहीं छोड़ती थी। 5 मिनट जिससे कहते हैं, तो वो अपने बेटे को छोड़ के नहीं जा सकती। अच्छा, ये जो लड़ाई झगड़ा हस्बैंड वाइफ की थी उनकी, वो पहली बार थी या इससे पहले भी? नहीं, झगड़ा तो होता ही रहता था, इसके देवर कराते थे। क्या वजह रही थी लड़ाई झगड़े? दहेज के ऊपर किस तरह से? बोलते थे तेरे पापा ने ये नहीं दिया तेरे पापा ने। और देखो इसके भाई की शादी हुई है, कह रहे ऐसी होती है बाइक, ऐसी होती है टीवी, ऐसी ये चीज़ होती है। मेरे पापा खुद मिलने के लिए गए थे उस दिन, तो मेरे पापा को खुद बोल रहा था, दोनों देवर बोल रहे थे मेरे पापा को, ऐसी टीवी होती है, ऐसी बाइक होती है, ऐसा ये होता है, ऐसे से बोलते थे। बहन के रंग रूप को लेकर भी कोई हाँ, बोलते थे काली है ये, और तुम तो काली हो। मेरे भाई तो इतना सुंदर है, मेरे भाई तो इतना गोरा है, मेरे भाई को तो तुम पसंद ही नहीं थी, वो तो हमने पसंद करा है तुम्हें। कौन बोलते थे? इसके देवर बोलते थे। बहन का नाम क्या था? बीना। बीना। तो देखिए, आपको बता दें कि जो बीना है वो अब इस दुनिया में नहीं है। बीना की बहन से हमारी बातचीत हो रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि किस तरह से एक बार फिर कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे हैं वो दहेज प्रथा का आरोप लग रहा है कि दहेज मांगने को लेकर बार बार जो है बीना को टॉर्चर किया जा रहा था और ससुराल वालों के द्वारा, और वही कारण है कि कहीं ना कहीं जो है उसकी मौत हुई है। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर पीड़ित परिवार हॉस्पिटल परिसर में है, जहाँ बीना की डेड बॉडी पीएम के लिए आई है, पोस्टमार्टम के लिए आई है। पुलिस है, इंदरपुर थाने की पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि तस्वीर साफ बयां कर रही है कि किस तरह से एक घरेलू महिला जो अपनी जीवन यापन करने के लिए अपने घर में अपने कहते हैं कि घर बसाने के लिए वो अपने परिवार में मिलकर रहना चाहती थी, लेकिन किस तरह से एक दहेज का एक ऐसा शब्द जो कहीं ना कहीं कचोटता रहा उस महिला को, और किस तरह से वो सामना कर रही थी इस उत्पीड़न को, और वही कारण रहा है कि उसकी मौत हुई है। कई गंभीर आरोप लग रहे हैं ससुराल वालों पे। कुछ और लोग हैं परिवार के, हम उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। सर, मेरा नाम राजकुमार है, मैं लड़की का भाई हूँ, छोटा। क्या हुआ था? सर, हुआ ये था कि उनमें लड़ाई झगड़े तो काफ़ी टाइम से ही चल रहे थे। तो उस दिन रात को 18 तारीख को रात को हमारे पास 9:55 पे कॉल आता है कि दीदी मुझे बचा लो आप, ये ना मुझे बहुत मार रहे हैं और मैं बचूंगी नहीं, मुझे मार देंगे, ये जान से मार देंगे दीदी। ऐसे करके दीदी के पास कॉल आते हैं और बोलती हैं कि जो मेरा बेटा है ना दीदी, वो तुम इनसे ले लेना, नहीं तो ये उसे भी मार देंगे। इस चीज़ को लेके उन्होंने बोला और फ़ोन कट गया। उसके बाद हमने फ़ोन लगाया, उनका दीदी का नहीं लगा, और इनके पास भी कॉल करा तो नहीं उठाया इन्होंने कॉल किसी ने भी। हम घर से निकल गए थे, आधे रास्ते आए थे, तो आधे रास्ते में आने के बाद हमारे पास फ़ोन आता है उनके देवर का
जिसका नाम राजकुमार है कि भाभी, मेरी बड़ी दीदी से कहते हैं कि भाभी छत से कूद गई, छत से गिर गई, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो दीदी ने पूछा कि तुम कहाँ थे, कि मैं छत पे ही था, ये चीज़ बोलते हैं। इस तरह के जो झगड़े वो पहली बार हुआ था, इससे पहले भी? हाँ सर, पहले भी हुआ था। शादी के सर 6 महीने बाद ये दिल्ली आई थी। क्या वजह रही होगी झगड़े? वजह सर ये थी कि इनको दहेज चाहिए था, इनकी दहेज की मांग थी। दहेज में इन्होंने मांगा भी था, लेकिन वो सब हमने पूरा किया, लेकिन इनको उससे और ज़्यादा चाहिए था, उससे और ज़्यादा इनको चाहिए था कि ये क्यों नहीं मिला। स्टैंडर्ड खाना पीना सब कुछ दिया था। बहन कूदी या उनको फेंका? नहीं सर, उनको फेंका गया था, क्योंकि सर 6 महीने का बच्चा छोड़ के कोई भी माँ नहीं कूद सकती। पुलिस की कार्रवाई अब तक किसी को? पुलिस की कार्रवाई कोई भी नहीं है सर, अभी तक नहीं पकड़ा। सब यहीं घूम रहे हैं लड़का पक्ष के। आपकी बड़ी बहन से जब हम बात कर रहे थे, कुछ जिनकी डेथ हुई है, रंग रूप को लेकर भी कुछ सवाल? उनको बोलते थे कि तू क्या, मतलब वही हर समय वो, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। जब से ऑपरेशन से लड़का पैदा हुआ था, बीमार रहती है, ऑपरेशन करवा लिया, ये तेरे से अच्छी ले आता मैं, ये ऐसे करके बोलते थे उसको। और उनका छोटा देवर बोलता था कि तेरे से अच्छी मेरी बहू है। उसकी 25 अप्रैल को ही शादी हुई थी अभी, तो उसमें थोड़ा सा ये था कि उन्होंने हमसे बढ़ के दे दिया था उनको, तो उस चीज़ के लेके उनको ताने मारते थे कि देख तेरे बाप ने 32 इंच की टीवी दी, देख मुझे देख 40 इंच की टीवी मिली है, अपाची गाड़ी मिली है, ऐसे करके उन चीज़ों को ये बोलते रहते थे। उसका छोटा देवर टॉर्चर मतलब करते ही थे, मारते भी थे। देवर भी दोनों हाथ छोड़ते थे और हस्बैंड भी मारता था। एक बार जब इनका झगड़ा हुआ था सर, तो इन्होंने ऐसा थप्पड़ मारा था मेरी बहन के कि मेरी बहन का कान का पर्दा फट गया था। कभी इन झगड़ों को लेकर पुलिस में शिकायत आप लोगों की तरफ? सर पुलिस में शिकायत नहीं कराई थी हमने, क्योंकि हमारी बहन हमें रोक देती थी, वो रोक देती थी, वो नहीं चाहती थी मेरे भाई या मेरा बाप पुलिस थाने के चक्कर काटे। ऐसा कुछ सामाजिक तौर पे ही हम इनका वो करवा के बोलती थी कोई नहीं भाई, ये सुधर जाएंगे। मैं भाभी हूँ उनकी। क्या हुआ था? जो दीदी की जो डेथ हो गई है, तो जो लग रहा है हमें, तो उस हिसाब से उनकी डेथ हुई नहीं, उनकी करी गई है। क्योंकि वो इतना डरती थी, इतनी सीधी थी, वो पढ़ी लिखी भी थी, बहुत अच्छी थी, कभी भी कोई भी उनकी बुराई नहीं कर सकता कि मतलब कि वो लड़की ऐसी है। और जो हम बोल रहे हैं ये चीज़ आप जाकर वहाँ पता भी कर सकते हैं अड़ोसी पड़ोसियों से भी कि उनके लड़ाई झगड़े होते थे। हम बोलते थे कि घर पे बताओ, तो बोलती थी नहीं घर पे मत बताओ, मेरा भाई अकेला है, हम 5 बहनें हैं करके, कि मेरा ये घर का मामला है, हम सॉल्व आउट कर लेंगे, मत बताओ घर पे। रोती थी, बोलती थी नहीं बताना भाई को। और आज जब इतना बड़ा हादसा हो चुका है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये गलती है। किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता था उनके आपस में? दहेज को लेकर। दहेज आपने ऐसा नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया, हमें इतना दहेज चाहिए था, इतना चाहिए था, सब कुछ दिया। उनके 5 बेटियां हैं, वो कैसे देते? कब फिर से हो रहा था ये सब? ये एक शादी के 1 साल बाद होने चालू हो गया था उनको, कम 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 कम। फिर उनकी देवर की जब शादी हो गई ना, उसके बाद तो उन्होंने और भी ज़्यादा टॉर्चर करना चालू कर दिया कि उसको ज़्यादा मिला है दहेज और हमें कम मिला है। शादी के कितने टाइम हो गए? अभी 1 महीना हुआ है उसकी देवर की शादी को। आपके भाभी की शादी की दीदी की कितनी हो गई? 4थी साल चल रही है, अभी हुई नहीं है, दिसंबर में होगी। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है? अभी तक पकड़े गए नहीं? पुलिस का कहना है तो यही है कि अभी रिपोर्ट वगैरह आएगी, जब जाके कुछ पता चलेगा। और अभी कुछ रिपोर्ट का कुछ पता नहीं है, और पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं रही है, और ना वो तीनों के तीनों ऐसे ही घूम रहे हैं। हाँ जी, और वो तीनों के तीनों ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको ना कोई पकड़ रहा है, ना उनको कुछ कार्रवाई नहीं करी जा रही। हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है, जैसे हमारा इंसान गया वैसे ये इन तीनों को भी 4 को फांसी होनी चाहिए। गिर गई थी? नहीं, फेंका गया, हमको लगता ही नहीं हमें वो गिरी। तो सुना आपने, पीड़ित परिवार के कई गंभीर सवाल हैं जो साफ तौर पर समाज के लिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कहने को हम 21वीं सदी में आ गए हैं, लेकिन आज भी जो पुरानी सोच है दहेज को लेकर वो बरकरार है। और यही कारण है कि जब दहेज की बात आती है तो महिला खासतौर पर इसके शिकार होती है, और समाज की जो दृष्टि है वो आज भी नहीं बदली है। 21वीं सदी ज़रूर है, लेकिन समाज की दृष्टि 21वीं सदी से पहले वाली वो आज भी। और यही कारण है कि बीना आज इस दुनिया से चल बसी, क्योंकि वो दहेज का शिकार हो गई है। अब देखना होगा कि इंदरपुरी थाने के पुलिस और पूरे मजिस्ट्रेट जांच में क्या कुछ सामने आता है और किस तरह की कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी, दिल्ली।